कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चाहे अलग अलग हो भाषा, चाहे वेश अनेक हो, चाहे रंग अनेक हो, कहीं सार हो गीता का तो कहीं पुराने पढ़े जाते, कहीं बात हो गुरबाणी की, कहीं बाइबल पढ़ी जाती। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर नागालैंड तक हर प्रदेश के खान पान, वेशभूषा और कला आदि में भिन्नताएं साफ देखी जा सकती हैं। ये भिन्नताएं ही इस देश की खूबसूरती है। आज के इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के एपिसोड में हम आपको जंगल और झरनों से सुशोभित भारत के एक राज्य झारखंड के संथाल परगना के पारंपरिक पोशाक, आभूषण और हस्तकला से रूबरू करवाएंगे। झारखंड मुख्यतः जनजातियों का प्रदेश है, इसलिए यहाँ के पारंपरिक पोशाक भी कमोबेश हस्त निर्मित होते हैं। यहाँ कपड़े बनाने के लिए कपास का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कपड़े को पलाश के फूल से बने लाल रंग से रंगा जाता है। झारखंड के सभी जनजातियों के पारंपरिक पोशाक कुछ भिन्नताओं के साथ लगभग समान ही होते हैं। यहाँ महिलाएं लाल रंग की पाड़ वाली साड़ी पहनती हैं, जिसका आंचल चौड़ा और कलात्मक होता है। वहीं पुरुष धोती और गमछे को पोशाक की तरह इस्तेमाल करते हैं। झारखंड के हर क्षेत्र में कमोबेश यही पोशाक पहनी जाती है, लेकिन संथाल परगना में पोशाक पहनने के तरीके, उसके रंग और छाप में थोड़ी भिन्नता है। झारखंड के संथाल क्षेत्र में संथाली जनजाति रहते हैं, जो कि जनसंख्या के आधार पर झारखंड की सबसे बड़ी और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। संथाली लोगों का पोशाक झारखंड के अन्य क्षेत्र के जनजाति से थोड़ा भिन्न होता है। यहाँ की महिलाओं का पोशाक दो भागों में बटा होता है, जबकि पुरुष लुंगी, बनियान, शर्ट और गमछा पहनते हैं। संथाल परगना के लोग स्वभाव और व्यवहार में बहुत ही सरल होते हैं, इसलिए उनके पारंपरिक पोशाक भी बहुत ही सरल होते हैं, जिसे वो अपने विशेष अंदाज में पहनते हैं। संथाल परगना की महिलाएं ज्यादातर सूती वस्त्र पहनती हैं, लेकिन किसी विशेष अवसर पर यही महिलाएं सिंथेटिक वस्त्र पहनना पसंद करती हैं। यहाँ की महिलाओं के वस्त्र दो भागों में बटे होते हैं, जिसमें नीचे की तरफ पहनने वाले कपड़े को पंची कहा जाता है, जिसकी चौड़ाई 3 फीट और लंबाई 5 फीट होती है, जबकि ऊपर की तरफ पहने जाने वाली कपड़े को परहान कहा जाता है, जिसकी लंबाई 4 फीट और चौड़ाई 2.5 फीट होती है। वहीं पुरुष लुंगी को विशेष ढंग से लपेटते हैं, जिससे कच्चा कहा जाता है। पहले के समय में संथाली पुरुष शरीर के ऊपरी भाग पर कुर्ता पहनते थे, लेकिन समय के साथ अब ये लुंगी के ऊपर गंजी, शर्ट और गमछा का इस्तेमाल करते हैं। संथालियों के पोशाक में समय दर समय काफी बदलाव आया है। पहले के समय में संथालियों के पोशाक पर कोई आकृति नहीं होती थी। इनके पोशाक सिर्फ सफेद रंग के हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब से संथालियों को सूत की रंगाई के बारे में पता चला, तब से इनके पोशाक रंगीन हो गए। अब इनके पारंपरिक पोशाक पक्षी, मछली, फूल, पत्ती और जानवर के रूपांकन के साथ आते हैं। लेकिन आज के आधुनिक काल में संथाल परगना के साथ झारखंड के अन्य इलाकों में जनजातियों के द्वारा पारंपरिक पोशाक का इस्तेमाल सिर्फ रीति रिवाज या परंपरागत विधान के समय तक ही सीमित रह गया है, क्योंकि बदलते समय और शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण यहाँ के जनजाति भी मुख्य धारा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। यहाँ भी लोग दूसरे प्रदेशों की तरह शर्ट पैंट, जीन्स, सलवार कमीज, साड़ी आदि का इस्तेमाल पोशाक के तौर पर कर रहे हैं। हमारे संताली पारंपरिक पोशाक जो हमने बचपन से देखते आया, पहले कपास का बना हुआ
पंची पहना करते थे। शुरुआत जब हमने देखा तो वह था एक तरह से उसको कहते हैं हम लोग भगवा, जो एक सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 फीट तक चौड़ाई रहता था और उसी को आगे पीछे खोस कर पहना जाता था। धीरे धीरे विकास हुआ और ये जो कपास से बना पंची सादा रंग का हुआ करता था, ये पहनना शुरू किए। इसके बाद फिर विकसित होते होते ये कलर में आया और पहला कलर यहाँ, चूँकि हमारे यहाँ हरा भरा जंगल झाड़ से शायद प्रभावित थे, तो हरा रंग सबसे पहले हम लोगों ने देखा या स्वीकार हुआ। आज भी इसकी मान्यता है और धीरे धीरे जो है ये इसका रूप बदलते गया। पहले कम चौड़ाई की होती थी, बाद में ये जो पंची है पुरुष, विशेष करके ये पुरुष पहनते हैं पंची। महिला के लिए पंची और पढ़ाट कहा जाता है, जिसे सामान्य भाषा में लुंगी कहते हैं, लेकिन हम लोग इसको पढ़ाट बोलते हैं। महिला पंची और पढ़ाट पहनती हैं। पहले हमारी महिलाएं भी सादा रंग के ये जो कपास से बना हुआ, बहुत लंबी नहीं होती थी, लेकिन तो भी इतनी लंबी होती थी कि साड़ी के रूप में वे लोग पहन लेते थे। धीरे धीरे ये जो है इसकी लंबाई करीब करीब 12 हाथ की आ गई और उसी को पहना करते थे। संथाल की संस्कृति में गहनों की विशेष भूमिका रही है। यहाँ की महिलाएं अपने रूप को संवारने के लिए पारंपरिक आभूषणों का इस्तेमाल करती हैं। इन महिलाओं के द्वारा सर से लेकर पैर तक पहने जाने वाले आभूषण बड़े ही सुंदर और आकर्षक होते हैं। हालांकि आधुनिक युग में पोशाक की ही तरह यहाँ की जनजातीय महिलाएं पारंपरिक आभूषणों की जगह आधुनिक युग के आभूषण पहनना ज़्यादा पसंद करती हैं। झारखंड हमेशा से प्रकृति के नजदीक रहा है। इस वजह से यहाँ के आभूषण भी प्रकृति की सुंदरता से बहुत हद तक प्रभावित हैं। यहाँ के आभूषण में बने फूल और पत्तों के चित्र कहीं न कहीं ये दर्शाते हैं कि पहले के समय में यहाँ के जनजाति खुद को जंगल के फूल पत्तों से सजाते थे। फिर कालांतर में जब धातु का आविष्कार हुआ, तब से यहाँ के जनजाति सोना चांदी अथवा लौ से बने आभूषणों का उपयोग करने लगे। झारखंड के संथाल परगना में इस्तेमाल किए जाने वाले पारंपरिक आभूषण भी अन्य क्षेत्रों की तरह फूल पत्तों के छाप से अछूते नहीं हैं। यहाँ के आभूषण में भी प्रकृति की झलक साफ दिखाई देती है। संथाल परगना की महिलाएं प्रायः शंख, कांसा, पीतल, तांबा और चांदी से निर्मित आभूषणों से खुद को सजाती संवारती हैं। वो अपने शरीर के अलग अलग हिस्से के लिए अलग अलग आभूषणों का उपयोग करती हैं। संथाल परगना की महिलाएं अपने बालों में कई तरह का जूड़ा करती हैं और उस जूड़ों को संभालने के लिए बालों में विभिन्न प्रकार के सुलाक का प्रयोग करती हैं, जो कि चांदी, लौह या फिर लकड़ी से बना हुआ होता है। वहीं बालों को संवारने के लिए यहाँ की महिलाएं ककई का इस्तेमाल करती हैं, जो कि बांस के बने कंघी का ही एक रूप होता है। कई बार जनजातीय महिलाएं ककई का प्रयोग खोगसो और सुलाक की तरह भी करती हैं, जबकि कान को सजाने के लिए ठेका पगरा और ऊपर काना का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं गले की सुंदरता को बढ़ाने के लिए यहाँ की महिलाएं मुख्यतः चांदी और सोने की बनी माला पहनती हैं। इन्हें सीकरी कहते हैं। इसके अलावा गले में सोने और चांदी के बने हंसुली और चंद्रहार को भी यहाँ की महिलाएं बखूबी धारण करती हैं। नाक को सजाने के लिए महिलाएं मकड़ी, मुंह मकड़ी, नथिया आदि का इस्तेमाल करती हैं, जबकि हाथ में चांदी के बने विभिन्न तरह की सकोम और बाला पहनती हैं। संथाल की विवाहित महिलाएं खास तौर पर शंख के बने बाला का उपयोग अपने हाथ को सजाने के लिए
अवश्य करती हैं, जबकि कमर को सोने अथवा चांदी के बने हरहरी से सुसज्जित करती हैं। पैर के आभूषण के तौर पर यहाँ की महिलाएं पांव में चांदी के बने पायल पहनती हैं, वहीं पैर की उंगली में बिछिया को धारण करती हैं। इन सब के अलावा यहाँ की महिलाएं गुदना से भी खुद को सजाती हैं। ज्वेलर्स के रूप में हमारे पुरुष वर्ग में कोई विशेष पहनावा ऐसा नहीं है, लेकिन तो भी चांदी के एक चैन के रूप में जो है कमर में पहना करते हैं, और हाथ में जो है टोडोर बोला जाता है वो पहना करते हैं। महिलाएं आज भी हाथ में जो है चूड़ी तो पहनती ही हैं, साथ साथ विशेषकर कार्यक्रम शादी ब्याह के कार्यक्रम में हाथ में बाली, जिसको बोला जाता है शंखा, और बाजू पहनते हैं जो चांदी का हुआ करता है, चैन पहनती हैं जो वो भी चांदी का हुआ करता है, और हमारे जो आदिवासी संस्कृति में जो है 3 लड़ी का चैन पहना जाता है जो खोपा में लगाते हैं, सोलक बोला जाता है। उसमें भी विभिन्न प्रकार के आर्ट हैं, कुछ गोल होते हैं जिसमें उसके पीछे गोल के पीछे में बिंदु बिंदु करके उसमें कुछ आर्ट दिया जाता है, जैसे मछली क्या बोलते हैं फूल का आर्ट दिया जाता है, और उसी ये सोलक में ही जो है मछली का एक रूप बना करके दिया जाता है। और नाक में क्या बोलते हैं नाक में पहना जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मकड़ी, वो पहना जाता है। और कान में पगड़ा बोलते हैं, वो पहना जाता है जो बड़ा आकार का होता है। और गला में तो वो बोले कि चैन पहना जाता है जो महिलाएं पहनती हैं, 3 लड़ी का चैन पहनती हैं, और पुरुष लोग भी पहनते हैं अभी, लेकिन वो 1 लड़ी का होता है सामान्यतः। संथाल परगना के लोग जिस तरह से सुंदर पोशाक और आभूषणों से खुद को सजाते और संवारते हैं, ठीक उसी प्रकार से विभिन्न हस्तकला में भी पारंगत होते हैं। यहाँ के जनजाति हस्त निर्मित वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जिसका उपयोग घर के साज सज्जा एवं मनोरंजन के लिए किया जाता है। चादर बदौनी संथाल परगना की एक ऐसी ही प्रसिद्ध हस्तकला है जिसमें कठपुतली के खेल से लोगों का मनोरंजन किया जाता है। चादर बदौनी संथाली की एक अनूठी सांस्कृतिक विरासत है, जिसे चादर बदर के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्यतः एक तरह का कठपुतली प्रदर्शन है, जिसे लकड़ी की बनी सुंदर और छोटी कठपुतलियों के सहारे किया जाता है। चादर बदौनी में शिल्पकार कहानी के अनुसार लकड़ी के कठपुतली बनाते हैं। सबसे पहले ये आमतौर पर गम्हार की लकड़ी को बारीक तराश कर अलग अलग तरह की कठपुतली बनाते हैं, जिन्हें रंग रोगन और वस्त्र पहनाने के बाद 6 फीट के एक पोर्टेबल मंच पर स्थापित किया जाता है। इस मंच में सभी कठपुतलियों का अंग एक डंडे से होते हुए एक मुख्य रस्सी से जुड़ा होता है, जिसे प्रदर्शनकर्ता बहुत ही चतुराई के साथ संचालित करता है। चादर बदौनी के 2 भाग होते हैं, पहला आधार और दूसरा घूमने वाला मंच, जिसे चरखा कहा जाता है। चादर बदौनी का कठपुतली खेल दिखाने में मांदर, नगाड़ा, घुंघरू, झाल और करताल जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का भी उपयोग किया जाता है, जो कि इस प्रदर्शन को और भी मनमोहक बना देता है। चादर बदौनी का संथाल परगना के शहीदों से संबंध रहा है, क्योंकि पहले के समय में इस हस्तकला का इस्तेमाल स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा देशभक्ति के प्रचार प्रसार तथा मनोरंजन हेतु किया जाता था, परंतु आज ये अद्भुत कला लुप्त होने के कगार पर है। तो चादर बदौनी एक आदिवासी कठपुतली लोक कला है, जो लगभग आज से 30 वर्ष पहले, लगभग 3 दशक पहले ये लगभग विलुप्ति के कगार पर चली गई थी। और ये कठपुतली लोक कला, चादर बदौनी, ये आदिवासी लोक कला है जो मुख्य रूप से संथाल परगना और
पश्चिम बंगाल का जो सीमावर्ती इलाका है, जो झारखंड से सटा हुआ इलाका है, वहाँ ये चीज़ें, ये लोक कला लंबे समय से परंपरा से ये लोक कला चलती आ रही है। और लेकिन 30 साल पहले लगभग ये विलुप्त हो चुकी थी। और इस लोक कला का इतिहास ये है कि इसमें, इस कठपुतली लोक कला में ये लकड़ी से जो कठपुतलियाँ बनाई जाती हैं, उसको एक फ्रेम में, एक सांचे में तैयार किया जाता है। और उसकी तकनीक, उसका जो बनावट है वो इस तरीके से है कि एकमात्र धागे से दर्जनों कठपुतलियाँ उसके स्ट्रक्चर में अलग अलग मुद्रा में नृत्य करती हैं। ये इसकी विशेषता है। और इसकी जो तकनीकी बनावट है कि इसका जो रंग रोगन है या इन कठपुतलियों की जो मुखाकृति है वो आदिवासी जनजीवन जो है, आदिवासी लोगों के जो मुखाकृतियाँ होती हैं, जो चेहरे होते हैं, उस हिसाब से इसकी बनावट है। इस कठपुतलियों की बनावट आदिवासी समुदाय से मिलती है। इसके जो रंग रोगन होते हैं, इसका जो पहनावा होता है वो आदिवासी कल्चर से पर आधारित होता है। छुटू मुटू काटे चूल्हे बिना ले चदर बदनी, चूल्हे बिना ले चदर बदनी। छोटा मोटा पहाड़ से कभी लकड़ी लाना पड़ता है और अपना बेट के 8-10 ग्रुप है हम लोग, उस ग्रुप से हम लोग छदर बदनी को बनाते हैं, छील के बनाते हैं। इतना इतना लकड़ी को हम छोटा करते हैं, छोटा बसूला से अपना बैटारी से काट कूट करके हम लोग अपना मनुष्य के रूप में बनाते हैं। और बनाने के बाद में हम लोग एक खांचा सेट होता है, बांस का खांचा या लकड़ी का खांचा सेट होता है, उस खांचा में हम लोग सेट करते हैं। सेट करने के बाद बहुत टेक्निक के द्वारा इसको नचाया जाता है। जैसे मतलब खाली बदन में तो नहीं होगा, फिर महिला लोग या पुरुष लोग सजाते हैं, महिला लोग सजाते हैं, रंग रंगन करते हैं और फूल माला सब लगाते हैं, पहनते हैं। और हम लोग उसको पहना करके मतलब पूरा हम लोग दुरुस्त करते हैं। दुरुस्त करने के बाद हम लोग नचाते हैं, एक बार नया में नचा के उद्घाटन करते हैं। उद्घाटन पुरुष लोग हम लोग उद्घाटन करते हैं, कैसे सेटिंग हुआ कैसे नहीं सेटिंग हुआ उस चेक करना पड़ता है। और इसमें कि देखिए कि 8-10-14 को मूर्ति है, एक धागा से ही हिलता है, हाँ एक धागा से ही हिलता है इतना। तो देखिए कि भादों के महीना में हम लोग अगर सेटिंग करते हैं, सेटिंग में अच्छा से सेटिंग हुआ तो उसमें हम लोग चेक करके सब लोग, जब भादों का महीना आता है, भादों के महीना जब आ जाता है तो हम लोग एक साथ एकजुट निकालते हैं। हम लोग भुट्टा जब होता है, मकाई भुट्टा होता है तभी हम लोग निकालते हैं। भादों के महीना से हम लोग शुरू करते हैं। चादर बदौनी के अलावा
संथाल के लोग बहुत अच्छी हस्त निर्मित चित्रकारी भी करते हैं, जिसे यहाँ जादो पटिया के नाम से जाना जाता है। संथालियों की ये कला सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे देश में प्रसिद्ध है। आदिवासी पुरातन काल से ही प्रकृति के उपासक रहे हैं। उनका जीवन प्रकृति के सौंदर्य से प्रेरित रहा है, इसलिए इनके द्वारा बनाई जाने वाली हस्तकलाओं में प्रकृति का सौंदर्य स्पष्ट दिखाई देता है। जादो पटिया संथालों की एक ऐसी ही प्राचीन लोक कला है जो दुनिया भर में काफी मशहूर है। ये एक प्रकार की चित्रकारी है जिसे एक खास तरह के पट पर बनाया जाता है। इन पटों का निर्माण सामान्यतः छोटे कपड़े या कागज के टुकड़ों को जोड़कर किया जाता है। पट निर्माण के बाद इन्हीं पर चित्र अंकित किया जाता है। इन पटों पर लगभग 4 से 16 चित्र तक बनाए जाते हैं। जादो पटिया की चित्रकारी मुख्यतः संथाल समाज के मिथक और शहीदों की वीर गाथा पर आधारित होते हैं। इसके अलावा इस लोक कला में समाज के विभिन्न रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास और नैतिक मान्यताओं की भी प्रस्तुति की जाती है। वहीं जादो पटिया चित्रकारी करने के लिए लाल, हरा, पीला, भूरा और काले प्रकृति रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बदलते समय के साथ अब जादो पटिया में आधुनिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इन चित्रों की रचना करने वाले चित्रकारों को संथाली भाषा में जादो कहा जाता है। जादो पटिया चित्रकला जादो एक जाति है और जिसके द्वारा बनाए गए पट को जादो पटिया चित्रकला कहते हैं। जादो हमारे संथाल परगना के समाज की एक लोक चित्रकला है जिसमें कपड़े को जोड़कर, कागज़ को जोड़कर पट बनाया जाता है, जिसमें चित्र अंकित किया जाता है और प्रत्येक चित्र को जादो गाना के माध्यम से लोगों को सुनाता है और गाता है। इसमें प्राकृतिक रंगों का यूज़ होता है, जैसे हम काला रंग बनाते हैं, कोयला से काला रंग बनाकर और गोंद को गलाकर उससे रंग को हम लोग ज़्यादा दिन तक सरवाइव करें रंग, इसलिए उसको उस तरह से पेंटिंग करते हैं। हरा रंग बनता है सेम के पत्ते से, और पोए के फूल से बैगनी कलर बनता है, हल्दी से पीला रंग बनता है, और इसी तरह से पहले प्राकृतिक रंगों का यूज़ होता था जादू पटिया चित्रकला बनाने में। संगा संगा यामी मोने कोरी আমার সঙ্গে কোরায়ার হবে না, সঙ্গা সঙ্গা আমি মনে করি আমার সঙ্গে কোরায়ার হবে না। আছে দুটি ছিলা সেও হবে হেলা, আছে দুটি ছিলা সেও হবে হেলা, সময়ে খেতে দিবে না। সঙ্গা সঙ্গা আমি মনে করি আমার সঙ্গে কোরায়ার হবে না, সঙ্গা সঙ্গা আমি মনে করি। আছে বহু দেনা তাও খুঁজবে গয়না, আছে বহু দেনা তাও খুঁজবে গয়না, আয়না চিরুন বই থাকবে না। সাঙ্গা সাঙ্গা আমি মনে করি আমার সাঙ্গা করাই আর হবে না, সাঙ্গা সাঙ্গা আমি মনে করি। হলদ বাটি বাটি অঙ্গে লেবে মাখি, হলদ বাটি বাটি অঙ্গে লেবে মাখি, শ্বশুর ভাসুর কিছু চিনবে না। সাঙ্গা সাঙ্গা আমি মনে করি আমার সাঙ্গা করাই আর হবে না, সাঙ্গা সাঙ্গা আমি মনে করি। झारखंड में बांस की अच्छी खेती होने के कारण बांस यहाँ के हर जनजाति के जीवन में रचा बसा है। संथाल परगना के लोग बांस को कई तरीके से उपयोग में लाते हैं। ये बांस के नाना प्रकार के साज सज्जा और घरेलू इस्तेमाल के वस्तुएं बनाते हैं, जो कि काफ़ी आकर्षक और टिकाऊ होते हैं। आकर्षक और टिकाऊ होने के कारण ही संथाल के बम्बू क्राफ्ट की मांग देश और विदेश में लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण यहाँ बम्बू क्राफ्ट छोटे और मझौले उद्योग के रूप में फल फूल रहा है। झारखंड के संथाल परगना में राज्य का सर्वाधिक बांस उत्पादन होता है, जिसमें गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा आदि अग्रणी जिला है। संथाल परगना में इतनी भारी मात्रा में बांस उत्पादन होने के कारण यहाँ के लोग बांस के ढेरों हस्त निर्मित वस्तुएं बनाते हैं, जो कि घरेलू उपयोग से लेकर घर के साज सज्जा तक के काम में आते हैं। यहाँ के लोग बांस को छीलकर, काटकर उसे अलग अलग सुंदर रूप देने में माहिर होते हैं। इनके द्वारा बांस के बनाए वस्तुओं में चटाई, लाइट लैंप, स्टैंड लैंप, हैंगिंग लैंप,
टोकरी, रंगीन टोकरी, छोटी टोकरी, बास्केट, डब्बा, सूप आदि प्रमुख हैं। संथाल परगना में बने ये बम्बू क्राफ्ट इतने आकर्षक होते हैं कि इनकी मांग हमेशा ही बाजार में बनी रहती है। इस वजह से ही बम्बू क्राफ्ट संथाल परगना का एक प्रमुख उद्योग बनकर उभरा है। ज़्यादा पर्दा तभी से हम लोगों का बांस का काम चल रहा है, लेकिन अभी हम लोग कुछ नए तरीके से भी काम करते हैं। पहले जैसे कि हम लोग सूप बनाते थे, डलिया टोकरी वगैरह बनाते थे, लेकिन अभी हम कुछ इतना मतलब सीख चुके हैं कि अभी हम नया नया चीज़ें भी बना लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि हो गया बास्केट हो गया, मतलब नया मॉडल में, तो नया मॉडल का बास्केट हो गया, बॉक्स हो गया, लैंप हो गया, बहुत सारी चीज़ें हम लोग अभी नया नया बना देते हैं। तो पहले तो हम लोग सिर्फ टोकरी और सूप और डलिया सिर्फ यही सब बनाते थे, लेकिन अभी हम लोग नया डिज़ाइन में भी बनाते हैं। और हमें अभी बाहर से भी संस्था की तरफ से भी हमें सपोर्ट मिलती है, जिससे हमें अच्छी खासी आय मिल जाती है। संथाल परगना जितना खूबसूरत है उतना ही यहाँ के लोग भी सौंदर्य प्रेमी हैं। यही वजह है कि यहाँ के पोशाक, आभूषण और हस्तकला बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते हैं, जो किसी का भी मन मोह ले। आशा है कि आप भी यहाँ के पोशाक, आभूषण और हस्तकला की खूबसूरती को देखकर आकर्षित हो रहे होंगे। नमस्कार।